अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको MBBS और PDF के अलावा हमें कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए इसकी पूरी डिटेल हम आपको अपनी वीडियो में देंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि अगर हम MBBS या BDS ना कर पाएँ तो क्या करें। MBBS और BDS के अलावा वो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी तरफ आप लोगों को जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन है इसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को ये चीज़ें पहले ना पता हों जो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी अगर आप लोगों के कुछ और सवालात हों या आप मेरी किसी मामले में राय लेना चाहते हो तो उसका तरीक़ाकार मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो हम MBBS या BDS को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है। मैं BDS और MBBS की बात कर रहा हूँ जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से लोग करके आते हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बन जाएँ किसी सरकारी कॉलेज से और आपके ऊपर जो कॉस्ट आई होती है उसके बाद जो आपको पे बैक मिलता है वो अच्छा मिलता है उस कॉस्ट के मुकाबले में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक बेहतर फील्ड है और इसमें आप लोगों को मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम सब लोग डॉक्टर या BDS की तरफ भागते हैं और BDS का भी यही हाल है। यानी हम लोगों को कोई शौक़ नहीं होता डॉक्टर बनने का या BDS करने का। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इस फील्ड में हम इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है। तो सारी गेम है पैसे की। इसी वजह से हमारे माशरे में जो डॉक्टर या BDS के मुतल्लिक़ एक एब्सेशन मौजूद है और हर बंदा चाहता है कि मैं डॉक्टर अपने नाम के साथ लगाऊं, वाइट कोट पहनूं, चूँकि माशरे में उसको स्टेटस दिया जाता है और स्टेटस की जो वजह वो मैंने आपको अभी बता दी है। लेकिन अभी जो दौर है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड माइंडसेट से सोचते हैं और उनको भी नाम के साथ डॉक्टर लगवाना है। वो ये बात नहीं सोचते कि इस फील्ड में जा रहे हैं तो पैसा कितना है, और वो बस उस नाम के साथ चूँकि डॉक्टर लगता है तो लिहाजा हमने वो फील्ड में जाना ही जाना है। और दूसरी ये गेम होती है कि हमारे बच्चों को जब मैट्रिक या FSC में जब वो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके बाद उनको जब दाखिला नहीं हो पाता है MBBS या BDS में तो उनको बोल दिया जाता है तुम तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, तुम तो और किसी फील्ड में जा ही नहीं सकते। क्योंकि वो उसने बायोलॉजी पढ़ी होती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 10 साल से डॉक्टर था इसलिए वो मेडिकल का स्टूडेंट है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसने एक सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी का पढ़ा होता है और मैथ वालों ने उसकी जगह मैथ पढ़ी होती है, बाकी 5 सब्जेक्ट वही होते हैं। तो साइकोलॉजिकली जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है उसमें ये बात इंडक्ट की जाती है कि आप कुछ और नहीं कर सकते, आपको मेडिकल के फील्ड में आना पड़ेगा। और वजह पीछे वो एक सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी का जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। फर्स्ट ईयर की जितनी मैथ है वो तमाम चीज़ें आप मैट्रिक में पढ़ के आते हो। जो नई चीज़ आती है वो आती है सेकंड ईयर में। मैथ में 2 चीज़ें, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। चलें बाइनोमियल थ्योरम को भी फर्स्ट ईयर में आप ऐड कर लें। ये 3 चीज़ें आप लोगों की होती हैं और बाइनोमियल थ्योरम तो मोस्टली बच्चे FSC में करते नहीं है, इस वजह से मैंने उसको बाहर निकाल दिया। 2 ही चीज़ें हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट भी हों और आपको ये सीखना हो तो मैक्सिमम 2 मंथ में आप ये सीख सकते हैं। एंड आफ्टर डैट आप भी उन लोगों के मुकाबले में काबिल हो जाएंगे जितने के FSC मैथ्स वाले हैं। किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स का कोर्स लगवाया जाता है, तो 1 सेमेस्टर के बाद आप उस लोगों के बिल्कुल बराबर में आ जाते हो जो लोग मैथ वाले होते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं कि भी नहीं भी तुम तो मेडिकल के स्टूडेंट हो। जिसको पूछो वो कहता है तुम तो मेडिकल के स्टूडेंट हो। मतलब जैसे वो बेचारा कोई 20-30 साल से डॉक्टर हो, अब हम उसे बोल रहे हैं कि तुम मिस्त्री बन जाओ। वो आगे से कहे यार मैं तो पहले 20 साल डॉक्टर था, मैं मिस्त्री कैसे बन जाऊँ। तो ये वो वाली बात हो गई। बहरहाल ये जो फील्ड मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ये टोटली बेस्ड है कि किसमें कितना पैसा है। अब अगर आप देखें पाकिस्तान में जो IT का फील्ड है यानी CS का फील्ड है, कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है, अब उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है। वो बहुत एक वसी किस्म का सब्जेक्ट है और उसमें वसी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक नए दौर का फील्ड है। तो मैं तो मोस्टली बच्चों को ये बात सजेस्ट करता हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड को ज़रूर चुनें। अगर आप मेडिकल या BDS के बाद उस तरफ नहीं जा सकते देन आप इस तरफ आने की ट्राई करें। क्योंकि अगर आप लोगों का कंप्यूटर साइंस में छक्का लग गया और आपकी डायरेक्शन सीधी हुई तो यकीन माने ये बहुत वसी फील्ड है। और आए दिन आप लोगों को देखते हैं जिन लोगों के छक्के लगते हैं वो डॉक्टर की कमाई जो होती है वो कहीं दूर भी नहीं होती जितनी ये लोग अर्न करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि CS फील्ड में भी बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, इसमें भी बहुत सारी माइंडसेट आता है। बहुत सारे लोगों का यही नज़रिया होता है कि उन्होंने इसके बाद सरकारी नौकरी हासिल करनी है, यानी मुख्तलिफ महकमों में क्लर्क्स की सीट्स आती हैं या 16 ग्रेड तक मुख्तलिफ सीट्स आती हैं। इसी तरीके से टीचिंग के महकमे में या लेक्चरारशिप की तरफ जाना है, एक ये माइंडसेट होता है। एक लोगों का माइंडसेट ये होता है कि उन्होंने CS के बाद अपने आप को किसी प्राइवेट फर्म के लिए तैयार करना है, किसी इंडस्ट्री में जाकर जॉब करनी है। और कुछ लोगों का ये नज़रिया होता है कि हमने इससे पैसा जनरेट करना है।
हमने अमीर बनना है। तो ये आप लोगों को स्किल, वैसी स्किल है या ये एक ऐसा फील्ड है जो वाकई में आपको अमीर बना सकता है। यानी कि मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो बीएस केमिस्ट्री करते हैं, बीएस केमिस्ट्री के बाद अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा छक्का भी लग जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम आप टीचर लग जाओगे। यानी आप अपनी बुनियाद, जो वो अमीर बनने की बुनियाद है, वो जो बेस है, पहले ही ख़त्म कर रहे हो कि मैं मैक्सिमम भी गया तो मैं टीचर बनूंगा, 50-60 हज़ार रुपये अर्न करूँगा एंड अपनी लाइफ उसी पे स्पेंड करूँगा। यानी आप अपने आप को उस खौफ और डर की वजह से कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, आप अपने आप को एक ऐसी फील्ड की तरफ लेके जा रहे हैं जिसमें आप कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं हो सकते। लेकिन हम फिर भी माइंड में बात रखते हैं कि यार शायद मैं अमीर हो जाऊँ, शायद मैं प्राडो ले लूँ, लेकिन वो नहीं ले होती। वजह पीछे यही है कि हम एक ऐसे फील्ड का चुनाव कर लेते हैं जो फील्ड ही बहुत छोटा है। फील्ड की बात होती है। तो इस तरीके से कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा फील्ड है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें आने वाला हर बंदा अमीर हो सकता है, लेकिन इसमें अमीर मौजूद है, चांस मौजूद है। अगर आपको मौका मिला और आपने उस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को प्रिपेयर किया हुआ तो देन आप ज़रूर इसके लिए एक्सेल कर जाएंगे और आपको ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अगर हम मेडिकल के शोबे में बात देखें तो आपको मैं ये बारहा दफ़ा कहता हूँ कि आप कुछ ऐसी फील्ड्स की तरफ जाएँ जिनके क्लाइंट्स मौजूद हैं, यानी जो टेक्निकली फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जैसे साइकोलॉजी की बात करूं सबसे पहले तो साइकोलॉजी की देखें, साइकेट्रिस्ट बनता है। पाकिस्तान में लोग बाबों के पास जाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं एज़ कम्पेयर टू साइकेट्रिस्ट के पास जाना। हमारे यहाँ इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है पाकिस्तान में। और दूसरी बात ये कि इस तरीके से फिर आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से अब डीपीटी की बात करें तो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी हम जिसे बोलते हैं। अब ये चलें डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी तो किसी न किसी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, आप किसी अच्छे अदारे से पढ़े हों तो। लेकिन हमारे यहाँ जब नुक्कर और कॉर्नर की यूनिवर्सिटीज़ भी ये प्रोग्राम करवा रही हैं और वहाँ पे ना तो किसी किस्म की तमीज़ की जाती है कि इस बच्चों को हमने दाखिला देना है, और ना ही ये तमीज़ की जाती है कि किसको डिग्री देनी है, सबको मिलती है। तो जिस वजह से मार्केट में सैचुरेशन हो चुकी है, डिमांड और सप्लाई की जो वो तनासब था वो ख़राब हो चुका है। तो इस वजह से मैं मोस्टली बच्चों को डीपीटी की तरफ आने से रोकता हूँ, क्योंकि ये जितनी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे आप लोग जाके ये प्रोग्राम की तरफ ना जाएं। और मोस्टली बच्चे जाते भी नहीं हैं और उनके माइंड में होता है कि हम पता नहीं किधर उड़ जाएंगे। हमारे यहाँ थेरेपिस्ट की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितने प्रोड्यूस कर दिए हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ रेडियोलॉजी की, अब ये देखें रेडियोलॉजी जो फील्ड है ये आप कह सकते हैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में अगर आप नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको नौकरियाँ मिलेंगी। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती दैन भी आप अपने आप को किसी डॉक्टर के साथ मुंसलिक करके आप एज अ रेडियोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप लोगों की ये भी एक ऑप्शन होनी चाहिए अगर आप मेडिकल के फील्ड में कंसिडर करना चाहते हो। मैं आप साइकोलॉजी और डीपीटी ऐसा अगर अच्छे नंबर हैं, किसी अच्छे इदारे में दाखिला हो रहा है, दैन अगर आपका उसमें शौक है तो जा सकते हैं। साइकोलॉजी आपके लिए बिल्कुल फील्ड नहीं है। डीपीटी भी आप लोगों के लिए अगर नंबर कम है, कोई थर्ड क्लास में मेडिकल कॉलेज या थर्ड क्लास की यूनिवर्सिटी, तो उसमें नहीं जाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरीके से रेडियोलॉजी में भी ये बात कहूँगा कि रेडियोलॉजी में भी जो अच्छे इदारे हैं 2-4 हैं उसी में जाना चाहिए, थर्ड क्लास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पैसे वेस्ट होंगे और आपको पे बैक उतना नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और प्रोग्राम की, इसमें बहुत सारे लोग बीएस डर्मेटोलॉजी करने जाते हैं। अब डर्मेटोलॉजिस्ट भी आप ये कह सकते हैं ये भी एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और चूँकि इसके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि हमारे यहाँ स्किन के मतलब जो लोगों की अपनी अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं कि हर बंदे का दिल करता है कि वो अच्छा दिखाई दे, तो ये कभी भी मार्केट कम नहीं होने वाली। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी अच्छे इदारे से आपके अंदर वो अच्छी स्किल्स हुई, बीएस डर्मेटोलॉजी करने के बाद भी आप अपने आप को मतलब अच्छा बेच सकते हैं, आप अच्छे पैसे इससे जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है। इसी तरीके से लोग, बहुत सारे लोग हैं उनके जो सवालात होते हैं वो ये भी होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट और एक यूनिवर्सिटी जैसे सुपीरियर वाले हैं वो एक एस्थेटिक्स में डिग्री करवाते हैं। तो वो एस्थेटिक्स वाली जो डिग्री है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। वो तो जितना आप लोगों को 4 सालों में सिखाते हैं उतना लोग तो पार्लर से 4 महीनों में कोर्स कर आते हैं, तो 4 सालों वाले को ज़ाया करने की वो ज़रूरत नहीं है। तो वो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ जिस तरीके से बिज़नेस कर रही हैं, इनको तो मैं 12 दफ़ा वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैं इसलिए इस पर ज़ोर नहीं दे रहा। तो वो तो अगर आप लोग मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटीज़ की हकीकत का, कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ कम है और ये फैक्ट्रियाँ ज़्यादा बन चुकी हैं पैसे जनरेट करने वाली। तो उनको आपसे कोई सरोकार नहीं है, उनको अपने पैसे से सरोकार है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक फील्ड होती है MIT, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपके लिए टेक्निकली आप कह सकते हैं अगर आप किसी अच्छे इदारे से करके हैं तो ये भी एक आपके लिए अच्छी फील्ड है। और इसी के साथ साथ जो बच्चे या बच्चियाँ BS नर्सिंग करते हैं, अब नर्सिंग भी आप ये कह सकते हैं इनकी डिमांड भी हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि लड़कियों के मुतल्लिक बहुत सारे लोग इसको अच्छा नहीं समझते, वो तो आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और मैंने नर्सिंग की जो दूसरी तस्वीर है वो भी आप लोगों को एक वीडियो बना के बताई हुई है। तो BS नर्सिंग आजकल लोग मेल भी कर रहे हैं और फीमेल भी तो ऑलरेडी कर रही हैं।
तो ये भी अगर आपका किसी सरकारी दाखिले में होता है किसी मेडिकल कॉलेज में, दैन तो ये बहुत एक मतलब एक ठीक फील्ड है। अगर आप देखेंगे जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये चंद एक ही फील्ड है, मैं आपको ये बताएं हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं वो लाइन लगा देते हैं प्रोग्राम बताने की भी, 25 30 40 प्रोग्राम बता दें, जितने पॉसिबल होते हैं वो सारे बता देते हैं आगे, आप ये सारों में जा सकते हैं। तो जाने का मकसद जो होता है, तालीम का जो बेसिक मकसद है वो होता है पैसा। इसी को हमने एक कह लें किताबी सा नाम दिया, वो स्कोप, कि किस डिग्री का कितना स्कोप है। स्कोप से मुराद है पैसा, बाकी वो इल्म, शऊर, मुल्क, कौम, ये किताबी सी बातें होती हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। और ये मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करती हूँ तो लोग आर्ट्स डिग्रियों की तरफ भी जाएँ। आर्ट्स डिग्रियों की तरफ जाना इसलिए कम होगा कि उसमें पैसा कम है, सीधी सी बात है। तो हम सब लोग उस डिग्रियों में जाना चाहते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा है। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये कुछ बताए हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बारहा दफ़ा कहता हूँ कि इन तमाम डिग्रीज़ में अगर आप लोग बुनियादी तौर पर स्किल हासिल करें, दैन आप लोग उसको अच्छा बेचना भी जानते हैं और वो आसानी से बेची भी जा सके वो स्किल। अब एक मैं आपको फील्ड बताने लगा हूँ यहाँ पर, डी फार्मेसी के मतलब बहुत सारे लोगों के, फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा। अब डी फार्मेसी के मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके बाद हम फार्मेसी ओपन कर लेंगे। अब एक गरीब घर का बच्चा जो बड़ी मुश्किल से डी फार्मेसी की फीसेस पे करता है, उसके पास तो इतने वसाइल नहीं होते कि वो डी फार्मेसी के बाद वो अपनी फार्मेसी ओपन कर ले। हमारे यहाँ पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं है फार्मेसी बोलते किसे हैं और फार्मेसी ओपन करने के लिए क्या हिसाब किताब होता है। ये हम बिज़नेस कर लेंगे, तो बिज़नेस फिर फार्मेसी का क्यों करना, कोई और ना शुरू कर लें, फिर तो वही 5 सालों में उसमें तजर्बा हासिल कर लेंगे। तो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बात बताई जाती है ना बिज़नेस की भी, आप लोग फार्मेसी के बाद आप बिज़नेस कर लेंगे या फार्मेसी में अब्रॉड चले जाएंगे डी फार्मेसी करने के बाद, या और भी DVM करने के बाद अब्रॉड चले जाएंगे, साइकोलॉजी करने के बाद अब्रॉड चले जाएंगे। अब बात सिर्फ ये है कि अब्रॉड की जो चीज़ें अलग है, वहाँ पे तो ट्रक ड्राइवर हैं वो भी ठीक ठाक पैसे जनरेट करते हैं, तो फिर DVM, डी फार्मेसी ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। अब्रॉड में जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें वहाँ पे हर फील्ड का स्कोप है, सीधी सी बात है। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का रिलेशन बहुत कम हद तक वो लोग ख़राब होने देते हैं, इसीलिए वो तरक्की के ऊपर हैं। हमारे तरह नहीं है, यहाँ पर हर नुक्कड़ कोने पर यूनिवर्सिटी बन गई है और डिग्रियों की उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं और हर एक को डिग्रियाँ मिल रही हैं और बांटी जा रही हैं और लोग नकारा हो जा रहे हैं, ना वो कोई स्किल आती है और ना उनको अपना सब्जेक्ट ही आता हो जिसमें डिग्री लेके आते हैं। ये एक बेटर ट्रुथ है, ये आप लोगों को मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये सच्चाई है, इसको आपको सामना करना चाहिए। और जो बच्चों ने अभी तक ये चीज़ें नहीं सामना किया और वक्त से पहले अपने आप को इन तमाम चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लें। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तक अल्लाह हाफिज़।